प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्मॉल कैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं आप लोग के। लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। स्मॉल कैप से रिलेटेड फिलहाल 2 मेजर इश्यूज़ हैं। नंबर 1, बेंचमार्क से ज़्यादातर स्मॉल कैप के फंड्स का रिटर्न बहुत कम आ रहा है। ज़्यादातर सिर्फ कुछ ही फंड्स हैं जो कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसका बेंचमार्क अगर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो फिलहाल वो 30.7 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर परफॉर्मेंस वाले पार्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए करंट परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप के फंड्स का डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं, तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड में हम एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पे करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में वो बीट करे फंड। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, सभी कुछ रेड है, तो रेड का मतलब ये हुआ कि ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं ये फंड। तो ज़्यादातर आपको रेड दिखेगा, कुछ ही आपको यहाँ ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन मीन्स बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि रीसेंट टाइम्स में ज़्यादातर स्मॉल कैप के फंड्स बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो शुरू से ही खराब फंड्स हैं सो कॉल्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए अच्छे क्वालिटी के फंड जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक एक्सिस देखिए, बहुत अच्छा फंड हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। उसके अलावा नीचे एडिलवाइस भी रिसेंट टाइम्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, इसका भी डाउन है। केनरा रोबिको का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, ये भी डाउन है। HDFC का देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। HSBC, ICICI का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा था बहुत ज़्यादा। कोटक देखिए पुराना फंड है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इवन निपॉन का भी अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत आ गया है। उसके अलावा SBI लेजेंडरी फंड रहा है हमेशा से स्मॉल कैप का, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। टाटा जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा था यहाँ भी, तो देखिए यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और कुछ टॉप क्वालिटी के फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ करता था वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है? तो देखिए इसका रीज़न क्या है कि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, मैं और भी कुछ रिटर्न्स आपको शो करूंगा आगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कोविड के बाद जब स्टॉक मार्केट में रैली आया ना, तो वहाँ से स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उस समय से ही आप देखेंगे। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए कोविड के बाद जो भी रैली आया ना, उसमें मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ स्टॉक्स बहुत अच्छा हुआ करते थे और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस सालों से बहुत ख़राब चल रहा था उस समय। लेकिन कोविड के बाद से वैल्यू स्टॉक्स वापस आए, उनका रिटर्न्स आने लगा। ग्रोथ स्टॉक्स डाउन रहने लगे, उनका रिटर्न्स कम होने लगे। तो आपको पता है पहले ग्रोथ अच्छा करते थे तो ज़्यादातर जो स्कीम्स थे ग्रोथ में ही अपना पैसा लगाते थे, मतलब वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। वैल्यू में या तो कम या बहुत कम या फिर नहीं इन्वेस्ट करते थे। तो ऑफकोर्स वहाँ पे ये बुरी तरह से हिट हुए। उसके बाद सेक्टर्स में भी कुछ चेंजेस आए। कोविड के समय एक तो हुआ कि ना IT के स्टॉक्स बहुत अच्छा किए, कोविड के बाद जस्ट बाद में बोल रहा हूँ। फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छा किए, तो वो तो खैर सारे पोर्टफोलियो में थे, लेकिन साथ ही मेटल के स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जनरली ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ में आपको मेटल और केमिकल के स्टॉक्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं, तो इसके कारण भी थोड़ा इश्यूज आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न्यू एज स्टॉक्स रिसेंट टाइम्स में ना, जोमेटो है, PB फिनटेक है, कुछ फंड हाउसेज ने यहाँ भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया और रिटर्न्स ज़्यादातर केसेस में अच्छे आए हैं, तो उसका एडवांटेज भी उन्हें मिला है। जबकि काफ़ी ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसका भी एक नेगेटिव असर उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर पड़ा है। तो ऑफकोर्स एक कोई रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन में गलती हुआ है ज़्यादातर फंड हाउसेस से, क्योंकि कोविड के बाद जो रैली आया वहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारे चेंजेस आए
और ज़्यादातर फंड मैनेजर्स या फिर फंड हाउसेज अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रैटेजी को या इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज नहीं कर पाए, जिसके कारण अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स का आप रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। कोविड के समय ना बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क ना 40% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है और ज़्यादातर फंड्स भी 30-40% गिरे हुए हैं उस समय। तो देखिए इस स्लाइड से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा आएगा। और इस स्लाइड को मैंने इसलिए भी शो किया क्योंकि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, इसके एक साल बाद का यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक करें। अभी हमने 1 अप्रैल 2020 का चेक किया था, उसके जस्ट एक साल बाद का परफॉर्मेंस आप देखिए। सभी कुछ निगेटिव था ना कोविड के समय। अब सिर्फ एक साल के बाद आप रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ऑफ कोर्स मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन जब रिकवरी आएगा तो यही सेम स्टॉक्स या सेम फंड्स आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे। यहाँ पे देखिए रिटर्न, काफ़ी सारे स्कीम्स 100+ का रिटर्न दे रहे हैं, 100% प्लस का रिटर्न, ह्यूज। लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। कोविड के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ज़्यादातर स्कीम्स ऑल्दो रिटर्न बहुत ज़्यादा है एब्सोल्यूट रिटर्न, लेकिन बेंचमार्क से कम रिटर्न है। ज़्यादातर आप देखेंगे बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेक किया, अब जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए स्मॉल कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोजर है स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। स्मॉल कैप के स्टॉक्स साइज़ वाइज बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि स्मॉल कैप का जो फंड है वो लार्ज कैप और मिड कैप के फंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी अपना एक्सपोज़र यहाँ पे लें। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब भी एक्सपोज़र आप लिमिट में रखें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सपोज़र आप यहीं पे ले लें। इस वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर किसी तरह का वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि सभी चीज़ें सिक्लिकल हैं। सिक्लिकल मीन्स कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, मार्केट से कहीं ज़्यादा रिटर्न देंगे, और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो ये बहुत तेज़ी से गिरेंगे, मार्केट से भी ज़्यादा गिरेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म का रहे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाएंगे और एवरेज आउट होकर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो वहाँ पे फिर प्योर लक है। मैंने आपको हमेशा बताया है अगर मार्केट फेवरेबल रहा तब तो शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, लेकिन अगर उस दौरान मार्केट बुरी तरह से गिर गया किसी कारण तो फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब अपना इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का रखें। इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मोस्टली यहाँ से आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि बेस्ट क्या होता है कि अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर लें ताकि पता चल सके कि कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लाइक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है अगर आपका, दैट इज़ रिस्क ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तब तो आपके लिए मैंने हमेशा बताया लार्ज कैप फ्लैक्सी कैप के फंड सफिशिएंट है। और फ्लैक्सी कैप के फंड थोड़ा बहुत आपको एनी हाउ स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर दे देते हैं। तो ट्राई करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 5 to 10% से ज़्यादा स्मॉल कैप के फंड्स या स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप के फंड्स भी हैं और मिड कैप के स्टॉक्स में भी रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। तो ऑफकोर्स हमें मिड कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना है। तो मॉडरेट के लिए हुआ, अगर आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वहाँ पे स्मॉल कैप में और ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। लाइक इवन 20-30% तक पूरे पोर्टफोलियो का आप एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ अगेन पूरा का पूरा स्मॉल कैप में आप डाल नहीं सकते हैं क्योंकि मिड कैप भी है। मिड कैप का भी अगर आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स देखेंगे बहुत ज़्यादा आया है, मिड कैप्स को भी मिस नहीं करें।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मे बी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों मिलाकर 40, 50, 60% ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक्सपोजर लेने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। उसके अलावा जो बचेगा उसमें आप लार्ज कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, इंटरनेशनल फंड्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बुरी तरह से गिरेगा, लेकिन आपको भागना नहीं है, आपको पोर्टफोलियो ध्यान से बनाना है ताकि अगर गिरे भी तो आप उस गिरावट को झेल सके। ऐसा नहीं कि 100% स्मॉल कैप में डाल दिया, आपका पोर्टफोलियो ही 30-40% गिर गया, उस समय उस पीरियड को झेल पाना मुश्किल होता है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। ज़्यादातर केसेस में लोग भाग ही जाएंगे कि भाई जो पैसा बच गया उसे बचा लो। इसीलिए बिल्कुल एक्सपोजर लें अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सही बात है लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सोच समझ कर एक्सपोजर लें। आप लोगों का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है जिसे कि मैं आंसर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने लिखा है कि कई जगह ना सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का आपने कुछ पढ़ा या सुना कि उनका बोलना है कि लॉन्ग टर्म में तो स्मॉल कैप में ही ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, तो बिल्कुल 100% हमें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये जो भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, सही बात है, देखिए सुनना सबका चाहिए, बट फाइनली आपको अपना दिमाग लगाना है, पैसा आपका है। अगर मार्केट बुरी तरह से गिर गया, कई बार गिरा, कोविड के समय आपने रिसेंटली देखा 2008 में बुरी तरह से गिरा था, उसके बाद भी बीच बीच में स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आया था। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपका पैसा बुरी तरह से गिर गया तो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट तो आपको पैसा लौटाएंगे नहीं ना, प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आप सबका सुने, लेकिन खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाएं, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, झेल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो बनाएं। और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपोजर लें। हमें भी ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें, लेकिन सोच समझ कर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।